अलग अलग जगहों पर इस तरीके से प्रदूषण देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ते आज की एक और बड़ी खबर। राम दरबार में योगी आज अयोध्या दौरे पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला और हनुमानगढ़ी में वो दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण भी सीएम करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अयोध्या का ये दौरा बेहद खास, क्योंकि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सूबे के मुखिया लगातार अयोध्या का दौरा करते हुए वहां पर वो तैयारियों का जायजा लेते हैं, निर्माण कार्य की प्रगति को भी देखते हैं। और एक बार फिर से जब वो वहां पर जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पर पूजन पाठ के साथ ही साथ तमाम जो चीज़ें हैं कि किस तरीके से कार्य चल रहा है एयरपोर्ट को लेकर के, इसके अलावा जो अलग अलग जो विकास कार्य हैं किस तरीके से उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे। तमाम जानकारी के साथ एहतेशाम सिद्दीकी मेरे सहयोगी इस वक्त अयोध्या से लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। एहतेशाम, क्या पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कब तक वो अयोध्या पहुँचेंगे और उसके बाद पूरा कार्यक्रम क्या? प्रिया, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 2 घंटे का सिर्फ अयोध्या दौरा है। और खास बात है कि मुख्यमंत्री अयोध्या इसलिए तशरीफ ले आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह हैं। दोनों लोगों के ऊपर उड्डयन की जिम्मेदारी है। और अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। डीजीसीए की टीम ने भी अपनी क्लीन चिट दे दी है। तकनीकी से लेकर रनवे तक पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो जब इसकी बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली है, तब उन्होंने बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह से कहा कि आइए हम लोग मिलकर इस एयरपोर्ट का निरीक्षण कर लें। तो आज जो उनका दौरा है वो पूरी तरह से एयरपोर्ट पर केंद्रित रहेगा। लेकिन अयोध्या की एक रिवाज है कि जब कोई यहाँ बड़ा व्यक्ति आता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, तो सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते। तो मुख्यमंत्री 11:10 पर यहाँ पर लखनऊ से हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचेंगे और सीधे वो जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद वो एयरपोर्ट आ जाएंगे। तो इस वक्त जो उनके साथ 2 और मेहमान रहेंगे, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके जनरल सिंह, सारा फोकस जो रहेगा, दर्शन तो एक औपचारिक चीजें हैं, लेकिन जो सारा फोकस रहेगा कि वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी को एक नया इंटरनेशनल हवाई अड्डा सौंप दें। क्योंकि और पूरी कोशिश है कि जो प्राण जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि न केवल सीएम योगी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बल्कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे एयरपोर्ट को लेकर। क्योंकि जब हम बात करते हैं अयोध्या के विकास में, न केवल धार्मिक लिहाज से बल्कि अब स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो बात हो रही है, उसमें एयरपोर्ट की भूमिका बहुत अहम होगी। जो पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे उनको तमाम तरह की सुविधा मिले, और इसके लिए एयरपोर्ट और इसके निर्माण कार्य की प्रगति जानने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, देखिए, मुख्यमंत्री के साथ जो दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, ये सारा फोकस है आज के एयरपोर्ट को। क्योंकि ये एयरपोर्ट को इंटरनेशनली रूप में देना है, क्योंकि पूरी दुनिया को पर्यटन को ये बात दिखाना है, ये एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक पर्यटक स्थल भी है। तो इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल रूप से भी करना है। और सरकार ये चाहती, उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि उसके रिजीम में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। और ये केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का फल है कि बहुत ही कम समय में अयोध्या का श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो गया है। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस एयरपोर्ट को चालू करना सरकार इसलिए चाहती है कि प्राण प्रतिष्ठा में जो भी मेहमान आए, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सब लोगों का विमान यहीं पर लैंड हो। तो ये तीनों लोग आज मिलकर फैसला करेंगे और खास तौर से मीडिया भी उनके साथ रहेगी और बाकायदा वो दिखाएंगे कि हमने कब वक्त में इस एयरपोर्ट को तैयार कर लिया। और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसने वादा किया और पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी है। तो आज जो पूरा दौरा है वो पूरी तरह से श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, क्योंकि श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो चाहती कि जो विदेशों से मेहमान आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पर उतरे। और ये साथ साथ ये पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो कई इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं, वो यहाँ पे सीधे लैंड करें। और सरकार ये पूरी तरह से कोशिश में लगी है कि प्राण प्रतिष्ठा में डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट को भी यहाँ उतारा जाए। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर उतरेंगे और साथ में यहाँ से वापस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मीडिया को यह भी दिखाना है कि हम पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट का जो एटीसी टावर है वो बनकर तैयार हो गया। जो टेक्निकल टीम है वो उन्होंने अपनी क्लीन चिट दी है। रनवे पूरी तरह सज चुका है। जो बाहर की सज्जा है वो पूरी तरह से काम हो चुका है। तो लगभग पूरी तरह से काम बचा नहीं है, 53 दिन का इंतजार और उसके बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ जाएगी। और ऐसे में तमाम वो जो निर्माण कार्य हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और इसकी प्रगति देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और ये जो दौरा है वो एयरपोर्ट पर ही केंद्रित रहेगा, वहां का निरीक्षण करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका एहतेशाम, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचा।
जाने के लिए नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम में रेस्टोरेंट संचालक के साथ मारपीट हुई है। 300 रुपए के बिल को लेकर